जय हिंद डियर स्टूडेंट्स एंड मोस्ट वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस एनसीसी पटना। नारायण कैरियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का बेहद स्वागत है। आज आपका इंटीग्रेशन का सेकंड लेक्चर है। ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का सेकंड लेक्चर है और इससे पहले आपको फर्स्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताए हैं और साथ ही साथ आपको इंटीग्रेशन के जितने भी बेसिक फार्मूला हैं उन सारे फार्मूला को आपको हम बताए हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, उस बेसिक फार्मूला से बनने वाले क्वेश्चंस को। इंटीग्रेशन के बारे में जो एक मेन बात है वह यह है कि यह डिफरेंशिएशन की तरह इजी नहीं है। इसमें आप चेन फार्मूला लगा करके या चेन फार्मूला में कन्वर्ट करके आप आसानी से किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होता है कि जब भी आपको कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है या किसी भी दिए गए क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले दिए गए एक्सप्रेशन को आपको कन्वर्ट करना होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए आप उसको उस स्टेज पर ले जाते हैं जहां पर आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला है, उसे आप अप्लाई कर सकें। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो बड़ी आसानी से आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। अब यहां पर देखिए, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन होंगे आपके पास वो डायरेक्ट आपको उस मोड में एडजस्ट मिलेगा, आपको उसी स्टेज में एडजस्ट मिलेगा जहां आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपको क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान है। इसमें आप x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx का। और ये फॉर्मूला आपको होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और ये तब लगता है जब आपका n का वैल्यू -1 नहीं हो। इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये आपको एक ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के ऊपर अगर पावर 1 है तो आप इसको सेपरेटली लिख सकते हैं। इसको आप इस तरह से लिखेंगे x स्क्वायर dx माइनस 5 इंटीग्रेशन x dx प्लस 7 dx, ऐसा लिखेंगे आप। ये x स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो ये लिखाएगा आपका x³ 3। इस तरह से उस फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद ये 5 आपका कांस्टेंट है। x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको फिर x² 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां पर पावर आपका 1 है एंड ये n की जगह अगर 1 है तो बढ़ाइए 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, तो ये आपको रिजल्ट में आएगा। एंड अब ये 7 हो गया एंड dx का इंटीग्रेशन आप x लिखेंगे एंड प्लस c एक लगाएंगे और ये आपका इंटीग्रल कांस्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन रेडी हो गया। अगर आप इसी तरह से दूसरे क्वेश्चंस को देखिए, है ना, सेकंड क्वेश्चन, यहां पर आपको a b c d ये सारे के सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, ये कांस्टेंट दिया हुआ है। तो ये कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा एंड बाकी जगह पर आप x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे तो बड़ी आसानी से ये इंटीग्रेट हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं जहां पर आपसे थोड़ा हट करके क्वेश्चन मिले, जो आपके लेवल से हट करके हो, वहां पर हम सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते जाते हैं और जो क्वेश्चन आपको छोड़ते जाते हैं बच्चों, आप उसे प्रैक्टिस कर लीजिए, बना लीजिए। ये देखिए, x का इंटीग्रेशन आप आसानी से x² 2 लिख देंगे। ये जो 1/x है, यहां पर आप x टू द पावर n वाला फॉर्मूला हरगिज अप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि x अगर ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा और n इक्वल टू -1 के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो 1/x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि log mod x होता है, तो 1/x का log mod x लिख दीजिएगा एंड 2 के साथ x लगा दीजिएगा, 2dx होगा ना तो 2x हो जाएगा। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। एंड अगला देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको x टू द पावर n पर ही होगा बच्चों, यहां पर आपको घबराना नहीं है। गौर कीजिए, ये x टू द पावर 1/3 इस तरह से है और dx कर लीजिए। चूंकि ब्रैकेट के ऊपर पावर 1 है तो हम सबको सेपरेट कर सकते हैं। ये आपका कांस्टेंट है तो आउटसाइड निकाल लीजिए एंड यहां पर x टू द पावर 1/2 dx लिख लीजिए। ये जो dx है ये आपको वेरिएबल को शो करता है, आपको x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करना है। यहां पर x आपका वेरिएबल होगा और x के अलावा जो कुछ भी होगा सबका सब आपको कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अब ये देखिए, यहां पर यह भी आप लिखेंगे तो x टू द पावर 3/2 dx। अब बताइए, इसका फॉर्मूला लगाइएगा, x टू द पावर 1/3 प्लस 1। मन तो करता है एक ही बार में मैं लिख दूं सीधे सीधे कैलकुलेशन, बट आपको समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, 1/2 प्लस 1 एंड फिर यहां पर x टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, इस तरह से लास्ट में प्लस c। अब ये देखिए, कैलकुलेट करिएगा कि x टू द पावर आपको 4/3 हो जाएगा, यहां 3/4 हो जाएगा। कैलकुलेट कर दीजिएगा इसको। फिर उसी तरह ये आपको 2 पलट के ये 4 हो जाएगा एंड ऊपर में आपको हो जाएगा कितना, देखिए 3 हो जाएगा नीचे एंड x टू द पावर 3/2 हो जाएगा। सब कैलकुलेशन हो रहा है बस। ये x टू द पावर देखिए 5/2 आएगा एंड नीचे भी 5/2 आएगा, जो रेसिप्रोकली चेंज होकर के 2/5 बन जाएगा एंड प्लस c। तो ये इंटीग्रेशन हो गया। तो बस फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है बच्चों।
नेक्स्ट और क्वेश्चन देख लीजिए यहां पर आपको, ये भी आपके लाइक क्वेश्चन है, मैं बस केवल हिंट दे देता हूं आपको क्या करना है। एक बार एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स टू दी पावर 4 लिख दीजिए, एक बार 2x के नीचे एक्स टू दी पावर 4 लिख दीजिए, एक बार 3 के नीचे एक्स टू दी पावर 4 लिख दीजिए, एंड इसके बाद प्रोसेस आप जानते हैं कि ब्रैकेट के ऊपर पावर 1 है, सो हमें इसे एक्सपेंड करना अलाउ है। इसको हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, सेपरेटली लिख सकते हैं। सेपरेटली लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/x स्क्वायर बचेगा बच्चों, dx। फिर यहां भी ये कैंसिल हो जाएगा, x तो 2/x क्यू बचेगा, तो 1/x क्यू कर दीजिए dx। और यहां देखिए फिर ये 3 कांस्टेंट है, आउटसाइड आ जाएगा, 1/x टू दी पावर 4 dx लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी x हैं नीचे में डिनोमिनेटर में, उसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो सबका साइन निगेटिव हो जाएगा। तो ये लिखा जाएगा x टू दी पावर -2 dx, फिर ये लिखा जाएगा x टू दी पावर -3 dx, और फिर लिखा जाएगा ये x टू दी पावर -4 dx। अब यहां आप x टू दी पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए एंड सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपको इजी से सॉल्व हो जाएगा। यहां तक बढ़ा दिए हैं तो इसके आगे आपको करना चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका मैथमेटिक्स बेटर होगा। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन भी a प्लस बी को होल स्क्वायर पर पहले ब्रेक कर दीजिएगा आप इसको, a प्लस बी को होल स्क्वायर पर, एंड देन आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा, बहुत इजी से इंटीग्रेट हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, ये सब आसान क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपलीफाई करना है और इंटीग्रेट करना है। ये भी आपके भरोसे छोड़ रहे हैं, ऊपर में a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, एंड बारी बारी से प्रत्येक टर्म के नीचे रूट x लिखिएगा एंड सिंपलीफाई करिएगा उसको, है ना। रूट x का मतलब होता है x टू दी पावर 1/2, एंड ऊपर में अगर आपका x है तो डिवाइड में पावर घटता है, पावर घटाएंगे आप, एंड फिर उसको एक पोलिनोमियल फॉर्म में एडजस्ट, पोलिनोमियल फॉर्म मत कहिए, सीधे सीधे आप एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दीजिएगा एंड देन उसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये आपको यहां पर दे दिया है कैसे, x³ + 1। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस थोड़ा सा देखना है कि क्या हम कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये x² - x - 2, अब ये इतना भारी भरकम बस लग रहा है बच्चों, भारी भरकम है नहीं। ये जो x³ + 1 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, x³ + 1q, एंड ये aq + bq है तो a + b, a² - ab + b²। और ये जो x² - x - 2 है, अगर इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो देख लीजिए, थोड़ा सा यहां पर हम आपको समझा दें, है ना। ये जो x³ + 1 है उसके बदले में ये लिखता हूं x + 1 x² - x, है ना, यहां पर हाँ, x² - x और +1, ये वाला x - 2 आपका कॉपी हो गया। अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे बच्चों तो ये लिखाएगा x - 2 × x + 1। फैक्टराइज कर लीजिएगा आप, मिडिल टर्म स्प्लिट करके जो आप करते हैं, बीच वाले टर्म को तोड़ करके जो फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड करते हैं, वो कर लीजिए आप। एंड गौर करिए, ये x + 1 x + 1 x - 2 x - 2 कट गया। अब आगे मैं क्यों बनाऊं, ये आप बना लो खुद से, है ना, यहां के बाद। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। इजी प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके लिए है, बहुत आसान है, खुद फॉर्मूला लगाइए और इंटीग्रेट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आप ही के लिए है, खुद से इसको आप फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व कीजिए। ये देखिए, बारी बारी से सबके नीचे x² लिख दीजिएगा, और जब नीचे से ऊपर ले जाएगा तो पावर निगेटिव हो जाएगा, भाग में पावर घटता है बेस सेम रहने पर, और इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इसको आप बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन देखिए आप, ये भी एक बार x³ के नीचे x² लिख दीजिएगा, एक बार 1 के नीचे x² लिख दीजिएगा, एंड फिर उसको ऊपर ले जाइएगा, बड़ी आसानी से काम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर ये x² को अंदर ले जाइए, एक बार 1 से मल्टीप्लाई करिए, एक बार 1/x² से करिए, एंड देन इंटीग्रेट कर दीजिए, बहुत इजी होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक बार x³ के नीचे √x लिखिएगा, आपको थोड़ा सिंपलीफाई करने आना चाहिए, बस ये चीज। x³ के नीचे √x का मतलब क्या होता है, x टू दी पावर 1/2, dx लिख दिए। फिर यहां पर 3x के नीचे √x लिख दिए, √x का मतलब होता है पावर x टू दी पावर 1/2। फिर इसी तरह ये 4 हमारा कांस्टेंट है, आउटसाइड आ जाएगा, और यहां 1/√x है, तो 1/√x का मतलब हो गया x टू दी पावर 1/2 dx। अब ध्यान दीजिए, यहां पावर 3 है, यहां 1/2 है, दोनों का बेस इक्वल है, x है, तो यहां पर पावर घट जाएगा बच्चों, पावर घटेगा 3 में से 1/2, तो 3 में से 1/2 घटेगा तो x टू दी पावर 5/2 बचेगा, और dx हो गया। फिर यहां अगर आप देखें, पावर ऊपर जाके x में से घटेगा, यहां 1/2 है और यहां 1 है, पावर घटेगा तो x पर पावर 1/2 लिखाएगा, और ये dx हो गया।
फिर ये 4 कांस्टेंट है, ये पावर देखिए 1/2 नीचे है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इस तरह से लिखा गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो गौर करिए 5/2 एक बढ़ेगा तो 7/2 होगा और उसी का यहां पर रेसिप्रोकल लिख दीजिए 2/7। फिर देखिए यहां x टू दी पावर करिएगा यहां तो 1/2 में एक बढ़ाइएगा 3/2 होगा, उसका उल्टा यहां रखिएगा 2/3, 3 कट जाएगा तो 1/2 बच जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। फिर देखिए यहां x4 है आपके पास, x टू दी पावर -1/2 में अगर एक जोड़ेंगे तो 1/2 होगा, 1/2 का रेसिप्रोकल यहां लिख देंगे 2, अब प्लस c हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर हो गया। तो ये बड़ी आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है बच्चों, केवल आपको फॉर्मूला लगाने आना चाहिए, आसानी से सिंप्लीफाई करने आना चाहिए, कैलकुलेशन करने आना चाहिए। अगर छोटी छोटी बातें अगर आप क्लियर कर पाते हैं तो इंटीग्रेशन के बेसिक क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगले देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन है आपके लिए छोड़ते हैं, सीधे फॉर्मूला लगाइए, x टू दी पावर 2/3 का इंटीग्रेशन अलग कर देंगे। अब 1 dx का मतलब सीधे dx का x हो जाएगा, तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए यहां पर ये रूट x को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर x रूट x, तो x रूट x, x का पावर 1 है, रूट x का पावर 1/2 है, पावर ऐड कर देंगे, x टू दी पावर 3/2 हो जाएगा, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चन ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दीजिएगा और फिर उसको सेपरेटली इंटीग्रेट कर दीजिएगा, बड़ी आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां ये रूट x है, रूट x का मतलब होता है बच्चों पावर 1/2 होना, एंड मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो x का साथ जब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के पावर ऐड होंगे। तो यहां 1/2 है, ये 2 है, तो 1/2 और 2 को ऐड करेंगे तो 5/2 होगा। फिर यहां 1/2 है और यहां 1 है तो 3/2 हो जाएगा पावर। फिर यहां 1/2 है लेकिन यहां तो x है ही नहीं, x पर पावर 1/2 हो जाएगा, एंड तब x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगाइएगा, x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1, तुरंत आपसे बन जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए, ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा इंटीग्रेशन। एंड हम लोग 0 टू हीरो बनने के चक्कर में हैं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है, ये भी बहुत भारी नहीं है, आपको थोड़ा बुद्धि लगाना है। देख लीजिए नीचे में x-1 है, अगर कोई व्यवस्था से हमारा x-1 हट जाए तो अति उत्तम, नहीं हटेगा तो फिर सोचा जाएगा। अब यहां पर गौर करिए, ये क्वेश्चन x³ -x² प्लस x-1 है और टोटल के नीचे बच्चों x-1 है। अभी हम सीधे फॉर्मूला नहीं जानते, जिस तरह से डिफरेंशिएशन में u/v का फॉर्मूला होता है ठीक उसी तरह इंटीग्रेशन में u/v का फॉर्मूला नहीं होता है, इंटीग्रेशन में u × v का फॉर्मूला होता है। तो देख लीजिए यहां पर, यहां क्या करेंगे, इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इस दोनों में x², तो अंदर बचेगा x-1 और ये वाला x-1 को बच्चों एक साथ रख लेते हैं, टोटल के नीचे हमारा x-1 dx है। अब बताइए इस दोनों में क्या कॉमन है, आप कहेंगे सर x-1 कॉमन है, तो ये लिखाएगा x² प्लस 1 यहां लिखाएगा, टोटल के नीचे बच्चों x-1 हो जाएगा एंड dx, और ये दोनों कट जाएगा तो आपका जवाब देखिए x³ प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c लिख देंगे, बड़ी इजी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, रूट x प्लस 1/√x है, कुछ नहीं करना है, बस पावर का खेला है यहाँ बच्चों, इंडेक्स का जो होता है, डिग्री जो होता है उसका खेला है। रूट x का मतलब x टू दी पावर 1/2 और ये नीचे है बच्चों, तो नीचे से इसको ऊपर भेज देंगे तो पावर निगेटिव हो जाएगा। बस आगे फॉर्मूला लगा दीजिए x टू दी पावर n का एंड कैलकुलेट कर दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट है, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x होता है, लेकिन एक बात सिखाए थे आपको कि अगर e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन हम लोग e टू दी पावर x बोलते हैं प्लस c, तो ठीक उसी तरह अगर e टू दी पावर ax प्लस b कर दिया, इसका अगर इंटीग्रेशन पूछ दिया जाए बच्चों तो सेम यही बात लिखेंगे e टू दी पावर ax प्लस b, लेकिन यहां x के साथ जो कोफिशिएंट है, x का जो गुणांक है a, उस a से हमको डिवाइड कर देना है टोटल के नीचे a से, या इसी को दूसरे तरीके से लिखें तो 1/a इंटू e टू दी पावर ax प्लस b, एक ही बात है बच्चों। तो ये आपको पैटर्न को फॉलो करना है, जब जब x में मल्टीप्लाई रहेगा तो उससे आपको डिवाइड कर देना है। चलिए आगे देखते हैं, इसके लिए आप पिछले क्लास का वीडियो देख लीजिएगा, फर्स्ट क्लास का वीडियो देख लीजिएगा इंटीग्रेशन का, तो ये आपको कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। एंड अब इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे बच्चों, ये देखिए 4 आपका कांस्टेंट है, आउटसाइड आ जाएगा, एंड e टू दी पावर 3x dx लिख दीजिए ऐसे, फिर यहां 1 dx को तो सीधे dx लिख दीजिए। इसका इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो e टू दी पावर x का फॉर्मूला लगाएंगे तो e टू दी पावर 3x आ गया, लेकिन x के जो साथ मल्टीप्लाई है 3, उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और dx का तो x होता ही है, अब प्लस c हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट है जो कि देना ही देना है।
अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये फॉर्मूला आप लोग खुद नहीं लगा लेंगे? बड़ी आसानी से लगा लेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि 1/x जहां भी आएगा वहां आप x पर पावर -1 मत कर लीजिएगा। 1/x का इंटीग्रेशन सीधे सीधे log mod x लिख देना है। बाकी चीजों का इंटीग्रेशन आप कर लीजिए, आसानी से जवाब आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही आसान है, केवल बेसिक फार्मूला पर है और आशा करते हैं कि आप खुद बना लेंगे। ठीक उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, है ना। ये sin x प्लस cos x, इसका डायरेक्ट फार्मूला आप जानते हैं तो सीधे फार्मूला लगा दीजिएगा, कोई टफ काम नहीं है ये आपके लिए। ठीक उसी तरह ये क्वेश्चन, अब यहां पर जो ये क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, ये इसका हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं जानते हैं, जो कुछ लिखा है उसका फार्मूला नहीं जानते हैं, तो पहले इसको हमें कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ध्यान दीजिए, यहां पर इसको लिखेंगे 2/cos स्क्वायर x, एक बार लिख देंगे, फिर 3 sin x के नीचे एक बार cos स्क्वायर x लिख देंगे। थोड़ा ढंग से इसको देखिए, एडजस्ट करते हैं। अब आगे अगर हम बढ़ें तो आप जानते हैं कि 2 कांस्टेंट है तो आउटसाइड आएगा 1/cos स्क्वायर आपके पास है। 1/cos स्क्वायर को आप sec स्क्वायर x लिखेंगे, फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ 3, और ये sin 3 बाहर आ जाएगा आपको, है ना, 3 बाहर आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ एक sin है और एक cos है, तो sin/cos क्या बोलिएगा? 10x। लेकिन एक cos जो बच गया है उसको ऊपर ले जाइए तो sec x, है ना, और dx। अब sec x इंटू 10x का भी फॉर्मूला हम जानते हैं और sec स्क्वायर x का भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? 10x। तो लिखेंगे 2 tan x, है ना, 2 tan x, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं sec x, अब प्लस c लिख देंगे, हमारा जवाब आ गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब भी आपको इंटीग्रेशन बनाना होता है और कुछ ऐसे हमें एक्सप्रेशन दे दिए गए हैं या इस तरह का फंक्शन दे दिया गया है जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, तो पहले उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। उसको इस तरीके से रिजॉल्व करते हैं कि वहां हम पहुंच जाए जहां हमें फॉर्मूला पता है। तो देखिए, इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन जब सिंप्लीफाई किए तो हम फाइनली वहां पहुंच गए जहां हमें फॉर्मूला पता है, एंड फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, है ना। ये देखिए, ये cosec x है इंटू cosec x प्लस cot x है, तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, एक बार लिखिएगा cosec स्क्वायर x, और इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप डायरेक्ट जानते हैं। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए cosec x इंटू cot x, और इसका भी फॉर्मूला आप खुद जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो को देखिए, फर्स्ट नंबर वीडियो को, लेक्चर 1 को देखिए, एंड वहां से सारा फॉर्मूला नोट कर लीजिए। और अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पर, और नंबर पर से आप हमसे मांग सकते हैं फॉर्मूला, हम आपको फॉर्मूला दे देंगे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका हम पीडीएफ आपको भेज देंगे, जिस किसी को भी चाहिए आप आसानी से मैसेज कीजिए, सर हमें ये फॉर्मूला चाहिए, तो मैं फॉर्मूला आपको सेंड कर दूंगा पीडीएफ। लगभग 52 फार्मूला इंटीग्रेशन का लिखा हुआ है, सारा का सारा फार्मूला एक जगह कलेक्ट है। अगर आप उसे याद कर लेंगे तो इंटीग्रेशन का मसला ही आपसे सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं बच्चों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आपके लिए छोड़ देते हैं, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है एंड सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है आपको, 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स है, एक बार 1 के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स रख दीजिएगा, एक बार साइन एक्स के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स रख दीजिएगा, एंड बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, आप वहां पहुंच जाएंगे जहां फॉर्मूला डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वह डायरेक्ट फार्मूला है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप ऑलरेडी जानते हैं कि tan x होता है और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस cot x होता है, तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, यहां sin 2x है, जैसे sin x का इंटीग्रेशन हम माइनस cos x कहते हैं, sin x का इंटीग्रेशन क्या कहते हैं, माइनस cos x, तो sin 2x का हम बोलेंगे माइनस cos 2x, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है 2 उससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक उसी तरह ये माइनस 4 हो गया, e टू दी पावर x का हम लोग e टू दी पावर 3x वही लिखेंगे, लेकिन x के साथ जो मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड हो जाएगा बच्चों, और ये प्लस c हो गया। तो देखिए बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन हो गया, केवल आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके लिए छोड़ देते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए और आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक उसी तरह यहां भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है और आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहां ये थोड़ा आपको, ये भी इजी है, ये जो 33 का फर्स्ट है ये आपका आसान क्वेश्चन है। आप सीधे 1 बाय कॉस स्क्वायर को केवल सेक स्क्वायर एक्स लिख दीजिएगा एंड देन इंटीग्रेट कर दीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए, आपसे बन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हो सकता है कि आपको थोड़ा परेशान करे, और ये भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा, बस केवल आपको थोड़ा सा फॉर्मूला लगाने आना चाहिए बच्चों।
ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं आपको। साइन टू दी पावर 8x माइनस कॉस टू दी पावर 8x, और टोटल के नीचे आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स है। अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो बीच में माइनस है, आप केवल परफेक्ट स्क्वायर का व्यवस्था कीजिए। आप चाहें तो साइन टू दी पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस साइन टू दी कॉस टू दी पावर 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां माइनस कॉस टू दी पावर 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। अगले लाइन में ध्यान दीजिएगा, यहां वही सेम कॉपी कीजिए। नीचे जो है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से अगर इसे लिखेंगे तो एक बार ये लिखाएगा ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी, और दूसरा बार लिखाएगा ए माइनस बी साइन टू दी पावर 4x, है ना, माइनस कॉस टू दी पावर 4x ए माइनस बी। टोटल के नीचे बच्चों आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का फायदा उठाएं तो जितना ये है ना बच्चों उतना ही ये है। इसका फॉर्मूला ये होता है, साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये दोनों कैंसिल हो गया, हमारे पास केवल कौन बच गया, ये साइन टू दी पावर 4x माइनस कॉस टू दी पावर 4x। अगर साइन टू दी पावर 4x को हम साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दें और यहां कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दें तो गौर कीजिएगा फिर से हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। इस हिसाब से एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और दूसरी बार फिर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो ये आपका एक हो गया, बच क्या गया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बच गया। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को अब हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। ये अगर एक फॉर्मूला अगर आपको याद आ जाए, क्या है फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस 2x होता है ट्रिग्नोमेट्री में, इतना बराबर। यहां इसमें और इसमें कितना अंतर है, बस माइनस का अंतर है। यहां पहले कॉस स्क्वायर है और बाद में साइन स्क्वायर है, यहां पहले साइन स्क्वायर है बाद में कॉस स्क्वायर है, तो माइनस कॉमन लेकर के हम लिख देंगे माइनस कॉस 2x dx। और ये देखिए माइनस तो ऐसे ही रहा, cos 2x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं sin 2x होगा, और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए 1/2, आप प्लस c लिख दीजिए, बस बात खत्म हो गया। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया बच्चों। तो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज हुआ, और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, अच्छे से फॉर्मूला याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, एक बार 1 के नीचे cos स्क्वायर x रख दीजिएगा, एक बार 2 sin x के नीचे cos स्क्वायर x रख दीजिएगा, sin बाय cos को 10 कर लीजिएगा, और जो एक cos नीचे बचेगा उसको ऊपर ले जाएगा तो sec x हो जाएगा, एंड डायरेक्ट तब फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास यह है, इसमें भी आपको मैं हिंट दे देता हूं। एक बार आप 5 cos क्यू x के नीचे इस पूरे को रख दीजिएगा, एक बार आप 7 sin क्यू x के नीचे पूरा रख दीजिएगा, एंड देन अगर सॉल्व नहीं होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए यहां पर। नेक्स्ट यह भी देखिए, एक बार आप e टू दी पावर x sin x के नीचे sin x रख दीजिए, कट जाएगा। एक बार cot x के नीचे sin x रख दीजिए, तो इसके cot x के नीचे sin x रखेंगे तो आपको क्या लिखाएगा, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूं यहां। एक बार जब इसके नीचे रखेंगे तो केवल e टू दी पावर x बचेगा। जब cot बाय sin रखिएगा तो ये आपको ऊपर में cos x लिखाएगा, और नीचे यहां पर ये जो देखिए, या डायरेक्ट में क्यों ना लिख दूं, डायरेक्ट में लिख देता हूं ऐसा, देखिए यहां ये जो आपके पास प्लस है रहने दीजिए, ये cot बाय sin है, sin अगर ऊपर जाएगा तो cosec बन जाएगा, और ये ऑलरेडी cot x आपको है, बारी बारी से सबके नीचे रख रहे हैं। फिर x sin x के नीचे sin x रखेंगे तो sin x कट जाएगा, अब ये x हो गया। अब हम आगे क्यों बनाएं, आगे तो आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा और सीधे सीधे जवाब लिख दीजिएगा, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए sec x इंटू 10x है आपका, ये पूरा का पूरा बॉडी आपके लिए x का काम कर रहा है। तो sec x इंटू 10x का हम लोग इंटीग्रेशन क्या जानते हैं, sec x। तो sec x की जगह यही पूरा लिखाएगा 11 प्लस 12x, लेकिन आपको सिखाए हैं कि जो x का कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, बस ये आपका जवाब हो गया, है ना। केवल फॉर्मूला लगाना है बच्चों, इजी से। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर ध्यान दीजिएगा तो इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिएगा, a प्लस बी को होल स्क्वायर पर ब्रेक कीजिएगा, तो ये लिखाएगा आपको क्या बच्चों, cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x sin x,
और फिर लिखाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अगर आप ठीक से देखें बच्चों यहाँ पर तो ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा आपका, और ये होल बॉडी का फॉर्मूला साइन 2x होता है। ट्रिग्नोमेट्री जिंदाबाद, त्रिकोणमिति जिंदाबाद। जितना बढ़िया से त्रिकोणमिति रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, उतना बढ़िया से इंटीग्रेशन बनेगा आपका। बात समझे कि नहीं? और ट्रिग्नोमेट्री अगर याद नहीं है तो कैलकुलस को बाय बाय कहिए और सीधे फरार हो जाइए। ये x हो गया, साइन 2x को आप माइनस कॉस 2x बाय 2 लिख दीजिए, यहाँ पर ऐसे लिखा गया, एंड प्लस सी लिख दीजिए, बस ये हो गया। यहाँ x के साथ जो 2 है उससे डिवाइड हो गया। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, तो वो हम अप्लाई कर दिए यहाँ पर। तो देख रहे हैं कितना इजी से बन रहा है, केवल आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, आपके सामने है, क्या है ये dy अपॉन dx इक्वल टू इतना दे दिया है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो व्हाट इज y का हमें वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले आप यहां ध्यान दीजिए, dy अपॉन dx लेके दे दिया आपको cos x प्लस सेक स्क्वायर x। अब यहां क्या करना है, dy इक्वल टू हम लिख देंगे इंटीग्रेशन इस तरह से cos x प्लस सेक स्क्वायर x, ऐसा लिख देंगे बच्चों dx। dy का इंटीग्रेशन आप y लिख देंगे, cos x का यहां पर sin x लिख देंगे, सेक स्क्वायर x का आप tan x लिख देंगे, और एक इंटीग्रल कांस्टेंट c लगाएंगे आप। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो फंक्शन आया है हमें यही फाइंड करना है, लेकिन उसमें कंडीशन दे दिया कि जिस समय x का वैल्यू 0 है उस समय आपका y 0 है। तो चलिए इसमें x का जगह पर 0 रखिए और y की जगह भी 0 रखिए। तो देखिए ये आपका पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। अगर दोनों पुट करते हैं तो y की जगह पर तो 0 आ जाएगा बच्चों, यहां पर आप साइन 0 0 ही होता है, फिर tan 0 0 ही होता है, और प्लस c हो गया। तो c का वैल्यू कितना आ गया 0। इसलिए अगर अब हमें y चाहिए तो ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है यहां पर लिख देंगे sin x प्लस tan x, और c की जगह पर हमें 0 रख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। c की जगह अगर 0 मिल जाए, रख दे हम वहां, तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका जवाब आ गया y इक्वल टू sin x प्लस tan x, ये आपका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ये आपको लेके एंटी डेरिवेटिव निकालने का है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन करना। तो जब इंटीग्रेशन इसका हम कर देंगे बच्चों आसानी से, है ना, यहां पर हमें दे दिया है एंटी डेरिवेटिव निकालना है। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव f ऑफ f डिफाइंड बाय दिस वेयर f0 इक्वल टू 3। f0 कितना दे दिया है, 3 दे दिया है। थोड़ा सा यहां पर एक बात आपको समझा देते हैं, ठीक है। ये यहां पर fx दे दिया है हमें इस तरह से, और f0 का वैल्यू दिया है। दरअसल ये f डैश लिखा हुआ होगा, यहां पर थोड़ा मिस्टेक है। तो अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx लिखेंगे ना बच्चों ऐसे इस तरह से, तो ये हमारा सॉल्व होकर के y दे देगा, और इधर भी हम 4x³ माइनस 6 इस तरह से लिख दें dx, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिए। ये हमारा सीधे फंक्शन दे देगा बच्चों fx, और इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो 4x टू द पावर 4/4 माइनस 6x प्लस c हो जाएगा। ये 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारा fx क्या मिल गया, x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस c। अब यहां ध्यान दीजिए कि f0 का वैल्यू 3 है, इसका मतलब जिस समय x 0 रखा गया तो y का वैल्यू 3 मिला, मतलब फंक्शन का वैल्यू 3 मिला है, और ये आपका फंक्शन है, यही y है। यहां पर 3 रख दीजिए, यहां 0 रखिए तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, c का वैल्यू कितना निकल गया 3, है ना, इसलिए c इक्वल टू 3। नाउ fx इक्वल टू, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं, पुट लिख दीजिएगा x इक्वल टू 0 एंड fx इक्वल टू 3 ऐसे लिख के तब ये सॉल्व करिएगा। एंड लास्ट में आप नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, fx इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x एंड c का वैल्यू 3 निकल चुका है। ये आपका जवाब हो गया बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और होंगे, शायद 1-2 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन शायद ये है, तो यह क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। देखिए जैसे पिछले क्वेश्चन में हम बोले थे कि f डैश x होगा, यहाँ ऑलरेडी f डैश x आपको दे दिया है, एंड देन आप इसको इंटीग्रेट करिए, f2 की जगह पर x जगह 2 रखिए, एंड f2 का टोटल वैल्यू 0 है, fx आपका निकल जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है बच्चों, इसे आप सॉल्व कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर इंटीग्रेशन के साथ, इंटीग्रेशन के 3rd लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।